कक्षा 12 सामान्य हिंदी के माध्यम से काव्यखंड का पहला पाठ है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। और उन्होंने प्रिय प्रवास नामक जो रचना लिखी है, उस रचना से संबंधित है यहाँ पर पवन दूत का शीर्षक। और पवन दूत का शीर्षक में पवन संदेश वाहिका का कार्य कर रही हैं, संदेश ले जा रही हैं राधा जी का श्री कृष्ण के पास। तो राधा जी उन्हें हर एक प्रकार से समझा रही हैं और संदेश दे रही हैं कि श्री कृष्ण जी जहाँ भी हों, जैसे भी हों, मेरे जो कष्टों की कहानी है उनके पास तक पहुँचा देना। तो ये कह रही हैं कि यदि तुम जहाँ मथुरा में रह रहे हैं वहाँ पहुँच जाओगी तो तुम्हें अपने तर्क वितर्क के माध्यम से, अपनी बुद्धिमानी के माध्यम से मेरे विषय को भी ज्ञात कराना और तुम भी दर्शन करके खुश हो जाना। तो कह रही हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति बिच के व्याकुलों की कराना। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि यदि कोई भवन है, उस भवन में अगर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं तो उनके पास जाना। और फिर कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्त उद्यान का हो, भगवान श्री कृष्ण के भवन में बाघ का चित्र हो, बाघ से बना हुआ चित्र हो, बाघ से बना हुआ चित्र हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और बहुत से प्राणी उस बाग में पागलों के समान घूमते हुए दिखाई दे रहे हो। तो उस चित्र के अति समीप जाकर के उसे भी इस प्रकार से हिलाना कि उस हिलते हुए चित्र को देखकर श्री कृष्ण जी को, देवात्मा को, यानी श्री कृष्ण जी को सुरति मन याद ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज में रहने वाले जो ग्वाल बाल हैं वो आपके वियोग से व्याकुल हो रहे हैं, तो ब्रज में रहने वाले व्याकुल ग्वाल बालों की याद कराना। आगे वो कह रही हैं, कोई प्यारा कुसुम गुमला केह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। और आगे फिर वो कह रही हैं, राधा जी पवन को यानी वर्णन किया जा रहा है कवि उपाध्याय जी के द्वारा कि राधा जी पवन से कह रहे हैं कि कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल, कुसुम माने फूल, कुमला माने मुरझाया हुआ फूल, जहाँ वो बैठे हों उस घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों पर उस मुरझाए हुए फूल को ला करके डाल देना। यों देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस प्रकार हे हवा श्री कृष्ण जी को बता देना कि इसी मुरझाए हुए फूल के समान एक स्त्री मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है, तुम्हारे वियोग से दुखी होकर के आपके कमल रूपी चरणों को स्पर्श करना चाहती है। इस प्रकार से ज्ञात कराओगी तो निश्चित है कि इन्हीं
क्रियाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें हमारी याद आ जाएगी कि जिस प्रकार से यह मुरझाया हुआ फूल है, वैसे ही हमारे वियोग में हमारी राधा भी मुरझा गई होगी। इस प्रकार से उन्हें याद करा देना। धन्यवाद।